क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन फर्स्ट। फाइंड फाइंड क्या फाइंड आउट करना है देखना। फर्स्ट 0.2 इंटू 6। आप इसमें जो नंबर्स है ना पहले उन पे ध्यान दो। यहाँ 2 है और यहाँ 6 है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 2 6 या 12। फिर आप देखो कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, इधर से काउंट करो। एक ही डिजिट के बाद पॉइंट है तो आंसर में भी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। और वो किधर से काउंट करना है, इधर से डिजिट काउंट करने। तो 1 काउंट किया और पॉइंट लगा दिया। सेकंड क्वेश्चन है आपका 8 इंटू 4.6। तो 46 को 8 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ 46 को 8 से, 8 6 जा 48, 8 4 जा 32 प्लस 4 36, 368। देखो कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, एक। तो यहां से भी एक काउंट करो डिजिट और ये पॉइंट लगा दो। तो 36.8 आपका आंसर है। थर्ड देखो 2.71 मल्टीप्लाई 5। अब 271 को 5 से, पॉइंट को मत ध्यान दो पहले तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 13। तो आंसर आ गया 13, 5 और 5। पॉइंट कहाँ लगाना है अब देखो। यहां से देखो कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 और 1 2 डिजिट के बाद। तो यहां भी 2 डिजिट के बाद 1 और 2 पॉइंट लगा दो। इसी तरह से फोर्थ पार्ट देखो। इसमें फोर्थ में आपका 20.1 मल्टीप्लाई 4 है। तो 201 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, 0 4 2 जा 8। तो आपका 804 आ गया। एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहां भी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। एक के बाद पॉइंट है ना तो एक के बाद पॉइंट लगा दिया आपने। फिफ्थ पार्ट देखो 0.05 मल्टीप्लाई 7। तो नंबर्स देखो से 5 और 7 है, मल्टीप्लाई कर दो 35। कितने डिजिट, 1 और 1 2 डिजिट। तो यहाँ भी 1 और 1 2 के बाद पॉइंट लगा दो। अब अगर पॉइंट के इधर कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ आप 0 लिख दो। तो ये अब आपका आंसर आ जाता है। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ देखो। सिक्स्थ में वो कह रहा है, कहता है 211.02 मल्टीप्लाई 4। मैं इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 2 जा 8, फिर 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ये नंबर आ गया। अब यहां से देखो कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 और 1 2 डिजिट। तो आंसर में भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। ये आपका आंसर होगा। यानी मल्टीप्लाई तो वैसे ही करना जैसे आप बचपन में करते थे, सिर्फ पॉइंट एडजस्ट कर दो। जितने डिजिट के बाद क्वेश्चन में उतने डिजिट के बाद आंसर में लगा दो। 7 2 मल्टीप्लाई 0.86। तो 2 को 86 से मल्टीप्लाई 172। कितने डिजिट के बाद 2। तो यहाँ भी 1 और 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट आप लगा दो। ये आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन सेकंड कहता फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ दी है आपको 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ आपको दे दी 3 सेंटीमीटर। आपसे पूछे एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया इक्वल टू 5.7 इंटू 3। अब दोनों को मल्टीप्लाई, 3 7 जा 21, 1 2 15 17। एक के बाद पॉइंट था तो लगा दिया। ये एरिया आ गया। लेकिन कुछ यूनिट भी तो लिखेंगे। ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था। दोनों मल्टीप्लाई हो तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होता है तो एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 17.1 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप इस तरह से वर्ड्स में भी स्क्वायर लिख सकते हो। अदरवाइज सेंटीमीटर के ऊपर 2 लिख दो। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये आपका फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। और ये पॉइंट की मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है, ये 2 चीजें इसमें आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा यूनिट का ध्यान रखना। यूनिट सही नहीं लगाओगे, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखोगे तो भी आपके मार्क्स कट जाएंगे।